दोस्तों नेट एक्सपर्ट आरएल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था और उसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया था, ए टू जेड प्रोसेस बताया था कि आपको साइबर कैफे खोलने के लिए कौन कौन सी डिवाइस मतलब कौन कौन सा मशीन आपको खरीदना पड़ेगा और उसके बाद जो है जो होना चाहिए अनिवार्य है। आज कंप्लीट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होगा वो, ठीक है, आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला स्थान में मैं रख रहा हूं वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, एक नंबर में गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, ठीक है। यह वेब ब्राउजर आपके सिस्टम में होना चाहिए। एक अल्टरनेट वेब ब्राउजर और होना चाहिए जो होगा आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स, मोजिल्ला फायरफॉक्स। अब मैं ये दो वेब ब्राउजर का नाम क्यों ले रहा हूं, क्यों बताया, सिंगल से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, दो क्यों हमने बताया है आपको, दो वेब ब्राउजर रखने के पीछे कारण है, ठीक है। कुछ वेबसाइट आपका इस पे वर्क करेगा और कुछ वेबसाइट आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स में वर्क करेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यदि आप बिहार से हैं, ठीक है, यदि आप बिहार से हैं तो यहाँ पर वृद्धा पेंशन के लिए ई केवाईसी का काम किया जाता है। और ई केवाईसी आपको मैं बता दूं कि मोजिल्ला फायरफॉक्स में अगर आप कीजिएगा तो हो जाएगा, और गूगल क्रोम में कीजिएगा तो आपका जो बायोमेट्रिक का जो डिवाइस लिस्ट आता है वो आपका वहां पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जो ई लाभार्थी का जो साइट है वो साइट मोजिल्ला फायरफॉक्स में काम करता है विथ बायोमेट्रिक डिवाइस। यदि आप बिहार से हैं तो अदर स्टेट का फिर अदर स्कीम होगा, उसका अलग सिस्टम होगा। हो सकता है अदर स्टेट का आपका जो है क्रोम में ही काम कर जाए, लेकिन बिहार का मोजिल्ला में काम करता है। हमारा डिवाइस काम नहीं कर रहा है या और मैं पूछ रहा हूँ कौन सा ब्राउजर में आप काम कर रहे हैं तो वो बोलते हैं क्या कि गूगल क्रोम में, तो यहीं पर मिस कर जाते हैं। गूगल क्रोम में काम नहीं करता है, वो मोजिल्ला फायरफॉक्स में काम करता है, ठीक है। कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि बायोमेट्रिक डिवाइस में जो है लिस्ट में जो है वहां पर नाम तो आता है लेकिन लाइट नहीं आता, फिंगर डिवाइस में लाइट नहीं आता है। कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि बायोमेट्रिक डिवाइस में जो है ना लाइट नहीं आता है, ठीक है, अदर पोर्टल में चलता है और ई केवाईसी वाले पोर्टल में नहीं चलता है। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, देखिए मोरफो ना दो कम्युनिकेशन मोड में चलता है। एक कम्युनिकेशन मोड 0 होता है, दूसरा कम्युनिकेशन मोड 1 होता है। तो जैसे आप पैन कार्ड बनाते हैं ये सब जीरो कम्युनिकेशन मोड में काम करता है, जीरो मोड में। किसान वाला जो होता है सम्मान निधि योजना हुआ और जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना हुआ, वो कम्युनिकेशन मोड 1 में काम करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मोड कैसे चेंज करना है, क्या करना है, उसके लिए तो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पीसी स्क्रीन का शूट करना पड़ेगा, लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर वो वीडियो मैं होगा तो मैं बना करके आपको कम्युनिकेशन मोड, हाउ टू चेंज कम्युनिकेशन मोड, उसका वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। कम्युनिकेशन मोड इजीली चेंज करके आप काम कर सकते हैं। तो चलिए ये तो ब्राउजर की बात हो गई। दूसरा सॉफ्टवेयर का आपको जरूरत पड़ेगा फोटोशॉप, फोटोशॉप। फोटोशॉप का जरूरत क्यों पड़ेगा आपको मैं बता, फोटोशॉप में आप क्या कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग एंड प्रिंटिंग, एंड प्रिंटिंग। कस्टमर आया फोटो बनाने के लिए, फोटो बना करके आपने रेडी कर दिया और प्रिंटिंग भी दे दिया वो फोटोशॉप से। कई बार आपका फोटो क्लिक अच्छा नहीं होता तो उसको एडिट करना पड़ता है ना, कॉन्ट्रास्ट मैनेज करना पड़ता है, ब्राइटनेस मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। तो वो फोटोशॉप में आप कर पाइएगा। और उसके बाद आपका जो है थर्ड आता है कोरल ड्रॉ। जैसे आपको मान लिया एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना हो, या फिर मान लिया जाए कि आपको कोई कार्ड वगैरह का डिजाइन वगैरह बनाना हो, टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना हो, तो उसके लिए आपको कोरल ड्रॉ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस, जिसमें आपको सिर्फ दो सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। एमएस ऑफिस के अंदर में जो दो एप्लीकेशन है वो है आपका वर्ड और एक्सेल, ये दो। वर्ड में क्या होगा, आपका कोई कस्टमर आएगा बोलेगा रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे बनाना है। कोई कस्टमर आएगा बोलेगा मुझे बायोडेटा बनाना है। आप रिज्यूमे और बायोडेटा में अंतर जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता। अगर अगर आप रिज्यूमे और बायोडेटा में अंतर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मैं बता दूंगा कि रिज्यूमे किसको बना के देना है और बायोडेटा किसको बना करके देना है, बायोडेटा किस कंडीशन में बनता है और रिज्यूमे किस कंडीशन में बनता है, मैं दोनों बता दूंगा आपको।
और उसके बाद कई बार होता है एप्लीकेशन आपको टाइप करना होता है, टाइपिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है ना वो आप एमएस वर्ड में कर लीजिएगा। और एक्सेल जैसे आपको कोई शीट बनाना है, स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है, ठीक है, अकाउंट नंबर है, उसके बाद एड्रेस है, बहुत सारी जो है ना एक टेबल बनाना है, आपको कैलकुलेशन वगैरह लगाना है, फॉर्मूलाज वगैरह लगाना है, तो आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर सबसे पहले, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एमएस ऑफिस। फोटो प्रिंटिंग के लिए अगर इजी अगर फोटोशॉप से आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर होता है एचपी फोटो प्रिंटिंग, एचपी फोटो प्रिंटिंग प्रिंट। ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा एचपी फोटो प्रिंट सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद 6 नंबर में आपको जरूरत होगा, ठीक है, पीडीएफ एडिटर का। पीडीएफ एडिटर, जैसे कोई पीडीएफ होगा वो पहले से बना बनाया होगा, उसका कुछ चीजें आपको डिलीट करना है, न्यू उसमें ऐड करना है। ठीक है, जैसे कोई कस्टमर आएगा पीडीएफ लेकर के बोलेगा क्या कि इसमें जो विलेज है, इसमें विलेज अब ये हटा के ये कर दीजिए, दूसरा वाला कर दीजिए, तो आप पीडीएफ एडिटर से आप इजीली करके उनको प्रिंट करके फिर दे सकते हैं। तो एक होगा आपको पीडीएफ एडिटर का जरूरत पड़ेगा। इतने तरह की सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए आपके एक साइबर कैफे की कंप्यूटर में। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी हो सकता है एज ए नीड, यदि जरूरत पड़ता है तो और एक्स्ट्रा भी आप इंस्टॉल करते जाइएगा, जैसा जरूरत होगा वैसा करते जाइएगा। अब इतनी जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हमने बताया है 6 प्रकार का सॉफ्टवेयर, इसका आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको नॉलेज नहीं रहेगा, गूगल क्रोम का तो कॉमन सी बात है, इसका नॉलेज होना मतलब वो तो सब कोई आजकल मोबाइल हर कोई चलाते हैं तो वेब ब्राउजर में तो काम कर ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, ये ट्रेंड होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ की। ठीक है, और उसके बाद एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। फोटो प्रिंट ये छोटा सा एक टूल है, ठीक है, इसका आपको एक बार अगर ऐसे देख लीजिएगा भी ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पीडीएफ एडिटर ये भी एक छोटा सा टूल है, ठीक है, इसको भी एक बार अगर एग्जीक्यूट करके ओपन करके देख लीजिए तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जो मेन आपको जो ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जो आपको सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एमएस ऑफिस के अंदर में वर्ड और एक्सेल। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर में कई सारा सॉफ्टवेयर होता है, पूरा कंप्लीट सीखने की जरूरत नहीं है। पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है, वो आपका साइबर कैफे में दूर दूर तक कोई काम नहीं आएगा, जो काम आएगा वर्ड और एक्सेल तक ही काम आएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर का अगर जरूरत होता है और आप अनेबल है, मतलब आपको नहीं मिलता है वो सॉफ्टवेयर, आप गूगल वगैरह भी करते हैं, अगर नहीं मिलता है सॉफ्टवेयर, आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से। ठीक है, अभी मैं कोई भी सॉफ्टवेयर का, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर का कहीं भी लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं, ना तो डिस्क्रिप्शन में, ना तो कहीं भी मैं प्रोवाइड नहीं करना। आप कमेंट कीजिएगा, आपका जो रिक्वायरमेंट होगा मैं उसको आपको ईमेल कर दूंगा, मेल आईडी दीजिए, ईमेल कर दूंगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होगा इनमें से। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।